दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि गुणनखंड किस तरीके से निकाला जाता है। तो गुणनखंड का सवाल ये टाइप नंबर तीसरा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 हमने अच्छे से देख लिए हैं और उसको समझ लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं और इस वीडियो के लास्ट में हम आपसे एक सवाल भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि दोनों जगह माइनस में है, यहाँ पे भी एक माइनस है और एक माइनस यहाँ पे भी है। तो इस प्रकार के सवाल को हम किस तरीके से बनाएंगे वही हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि गुणनखंड विधि के द्वारा जब भी हम सवाल को बनाएंगे तो सबसे पहले जो संख्या लास्ट में है इसको गुना करेंगे हम एक्स स्क्वायर के बगल वाले संख्या के साथ। तो 2 को गुना कीजिए 9 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 18। तो इसको हम साइड में यहाँ पे 18 लिख लेंगे। अब इतना लिखने के बाद हमको दो वैसा कोई संख्या को खोजना है कि जिसको गुना करें तो 18 आवे, और वही दोनों संख्या को जब घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस में 3 आना चाहिए। तो चलिए वो दोनों संख्या को हम खोजते हैं। तो 18 को हम लिख सकते हैं 9 गुना 2, यहाँ पे आ जाएगा 18। लेकिन क्या जब हम 9 को घटाएंगे 2 से तो यहाँ पे मेरा -3 आएगा? तो इसका जवाब है कि नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों संख्या नहीं होगा। तो हमको अब कोई दूसरा संख्या को खोजना होगा। तो यहाँ पे देखिए कि 18 को हम 6 गुना 3 भी लिख सकते हैं। तो क्योंकि 6 गुना 3 यहाँ पे 18 हो जाएगा। अब उसके बाद 6 को जब हम घटाएंगे 3 से तो यहाँ पे -3 नहीं आएगा। जब हम 6 को घटाएंगे 3 से तो 3 आएगा, जो कि यहाँ पे हमको माइनस में 3 लाना है। तो हम कह सकते हैं कि जब 3 से घटाएंगे माइनस में 6 को तब यहाँ पे आ जाएगा मेरा -3। यानी कि आप यहाँ पे ऐसे समझिए कि 3 के सामने अगर कोई चिन्ह नहीं रहता है तो हम समझते हैं कि प्लस का चिन्ह है। तो यहाँ पे हम प्लस में इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे माइनस है तो प्लस और माइनस अगर इस तरीके से कोई दो संख्या रहेगा तो वहाँ पे हम घटाएंगे और जो चिन्ह लिखेंगे वो लिखेंगे बड़ा वाला। तो हम कह सकते हैं कि जब 3 से घटाएंगे -6 को तो यहाँ पे बचेगा -3। तो ये दोनों वैसा संख्या है जो यहाँ पे गुना करने के बाद 18 आता है और घटाने के बाद -3 आता है। तो अब देखिए कि जो भी संख्या यहाँ पे है सभी के आगे हम x से कर देंगे गुना, यानी कि हम कह सकते हैं 3x इस तरीके से -6x बराबर यहाँ पे लिखेंगे -3x। यानी कि अब यहाँ पे देखिए कि जब 3x को घटाएंगे -6x के साथ तो यहाँ पे आएगा -3x। तो अब यहाँ पे देखिए कि ये जो -3x है, यहाँ पे ये जो -3x है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3x -6x। तो यहाँ पे -3x के जगह पे हम लिखेंगे ये वाला संख्या इस तरीके से। तो यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखेंगे 2x² यहाँ पे -3x के बदले में यहाँ पे लिखेंगे +3x और -6x। तो यहाँ पे लिखेंगे +3x और -6x और -9 है तो 9 लिखेंगे। अब इतना लिखने के बाद जो भी यहाँ पे संख्या आया है सभी को हम तोड़ देंगे, यानी कि विस्तार पूर्वक कर देंगे। तो यहाँ पे है 2x², तो इसको लिखेंगे 2 गुना x² को लिखेंगे x गुना x, यानी कि 2x² को इस तरीके से हम इसको तोड़ दिए। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखिए। उसके बाद है 3x, तो इसको लिखेंगे 3 गुना x। माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह दीजिए। फिर उसके बाद 6 है और x, तो पहले 6 को हम लिखेंगे 2 गुना 3। उसके बाद x है तो x, यहाँ पे माइनस है तो माइनस दीजिए। 9 को हम तोड़ देंगे 3 गुना 3, यानी कि सभी संख्या को हम
अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। अब इतना लिखने के बाद यहाँ पे देखिए ये हो गया एक पद, ये हो गया एक पद, ये हो गया एक पद और ये हो गया एक पद। तो जितना भी पद है सभी को हम दो दो पद में बांट लेंगे, यानी कि ये दोनों का हम एक जोड़ा कर लेंगे। ठीक उसी तरीके से ये दोनों का हम एक जोड़ा बना लेंगे। अब इतना लिखने के बाद जो भी संख्या दोनों में रहेगा इसको हम कॉमन ले लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए कि एक एक्स यहाँ पे है और एक एक्स यहाँ पे है, तो एक्स को हम कॉमन ले लेंगे और जो संख्या दोनों में नहीं रहेगा इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है x, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस है तो प्लस, यहाँ पे केवल 3 है क्योंकि x कॉमन चला गया, तो यहाँ पे 3 बचा, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। उसके बाद माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाइए। उसके बाद ये दोनों पद में देखिए कि कौन वैसा संख्या है जो दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे देखिए 1 3 यहाँ पे मिलेगा, उसके बाद 1 3 यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद कोई वैसा संख्या नहीं है जो इसमें भी है और इसमें भी है, तो 3 को हम ले लेंगे कॉमन। उसके बाद यहाँ पे 2 बच गया और x बच गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x और यहाँ पे जो माइनस का चिन्ह है इसका उल्टा यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे। क्यों लिखेंगे देखिए, इसको हम आगे आपको समझाते हैं। उसके बाद यहाँ पे 3 बचा, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। हमको ध्यान देने वाला बात यह है कि जब भी हम गुणनखंड विधि के द्वारा बनाएंगे तो ये जो ब्रैकेट के अंदर रहता है संख्या, ये दोनों जगह मेरा समान होना चाहिए। जैसे कि 2x प्लस में 3 है यहाँ, तो यहाँ पे भी 2x और प्लस में 3 होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक जगह प्लस में हो और एक जगह माइनस में हो। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए कि ये वाला x और ये वाला माइनस में 3, ये दोनों को हम एक पर जमा करके लिख लेंगे। तो अब हम ये वाला x को यहाँ पे लिखेंगे और ये वाला -3 को यहाँ पे एक पर कर देंगे। उसके बाद ये दोनों जो संख्या ब्रैकेट के अंदर है, ये दोनों में से कोई भी आप एक को ले लीजिए और यहाँ पे लिख लीजिए। तो यहाँ पे है 2x प्लस में 3, तो इसको हम लिखेंगे 2x प्लस में 3। तो ये दोनों जो मान निकल कर आया यही हो गया मेरा आंसर, यानी कि गुणनखंड विधि के द्वारा यही मेरा आ गया आंसर। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आपको एक सवाल देते हैं बनाने के लिए, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये वाला सवाल जो है ये आपका रह गया आपका होमवर्क। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसका जवाब अच्छे से दे देंगे। तो चलिए अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।